बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो कि बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अ, तमाम दोस्त, तमाम स्टूडेंट्स को सबको सलाम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आज का जो सेशन है इंट्रोडक्शन के बाद, आज एक और सेशन है हमारा इंटरव्यू के हवाले से कि आपने इंटरव्यू में किस तरह अपेयर होना है। और सबसे पहले कुछ अहम बातें जो इस चीज़ से थोड़ा सा हटके हैं कि माय डियर, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर लाइफ एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। एंड शॉर्टकमिंग्स हम सब में हैं, लेकिन उनको पूरा करना, उनको कमी को पूरा करना वो हम सब के बस में है। सिर्फ आपने देखना है कि आपकी खामी कहाँ पे है, कौन सा सब्जेक्ट आपका जो है वो वीक है, कौन सा एरिया जो है आपका कमज़ोर है, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी अपीयरेंस में किस चीज़ की कमी आ रही है। तो इस मामले में मैं यही कहूँगा दैट यू आर द बेटर जज फॉर योर ओन सेल्फ। तो आप खुद अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एंड दिस इज़ योर टाइम। और जिन स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ, आपका ही यही टाइम है, यही एज है कि आप इस टाइम पे जो चाहें कर सकते हैं। और आई थिंक दिस इज़ नॉट अ टाइम टू ब्लेमिंग अदर्स। तो आपको खुद जो है ना वर्क हार्ड, स्ट्रगल करनी चाहिए। लाइफ मीन्स स्ट्रगल एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, एंड लाइफ मीन्स टू मूव ऑन, गो फर्दर 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 एंड फर्दर। आज की बात जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हाउ टू अटेंड द इंटरव्यू। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं इनिशियल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जो आप एक रिटन टेस्ट पास करने के बाद जाते हैं। और उस पैनल में ये भी हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ऑफिसर हो या वहाँ पे ज़्यादा लोग भी शामिल हैं। सबसे कुछ अहम चीज़ें हैं। सबसे पहली बात जो है वो एंट्रेंस है। एंट्रेंस मीन्स जब आप इंटरव्यू रूम में जा रहे होते हैं तो इसमें बहुत सी छोटी और माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपको करनी होंगी। और अगर आपकी वो आदत नहीं है तो कोशिश करें, जब आपके पास टाइम है तो इन चीज़ों को अपना लें। वाइल यू आर ट्रेवलिंग ऑन द रोड, ट्राई टू रिमेंबर द नंबर्स ऑफ द कार्स और द व्हीकल्स। जो पीछे नंबर प्लेट पे लिखे होते हैं उनको कोशिश करें रिकॉल करने की। दैट विल इन्हांस योर मेमोरी रिकॉलिंग सिस्टम। तो उससे आपकी एक प्रैक्टिस होती है। तो आपने जब एंटर होना है तो सबसे पहले तो ये देखें कि आप कितने स्टेप्स चढ़ के एंटर हो रहे हैं। उसके बाद एक कोशिश और करें कि अक्सर हमारी आदत होती है कि हम दरवाजे को फौरन ही ऐसे ही जोर देते हैं कि वो धब से खुल जाए। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि एंटर होते हुए हल्का सा स्लाइटली सा उसको पुश करेंगे दरवाजे को, और उसके बाद फिर आप इजाज़त लेंगे। नॉट इन द सेंस कि आप अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नॉट इन दिस सेंस। लेकिन आप लाउड एंड क्लियर पूछेंगे कि सर कैन आई कम इन, मे आई कम इन। तो उसके बाद आफ्टर गेटिंग परमिशन यू गो इन, बट बिफोर सिटिंग you should have you can say overlook on the room, इन द रूम कि क्या चीज़ है उसमें, स्पेसिफिक क्या चीज़ है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बड़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ है। तो हम उसके लिए कहेंगे स्कैनिंग करना हम, और उसमें जो स्पेसिफिक चीज़ होगी उस कमरे में वो आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। फिर आप परमिशन लेंगे दोबारा चेयर पर बैठने के लिए, राइट से आप एंटर होंगे। और उसके बाद आप जो है चेयर को बिल्कुल ड्रैग नहीं करेंगे। अब आपकी बात आती है कि जब आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट से जो मैं बात करूंगा तो वो एक एक चीज़ जो है ना आपकी नोट हो रही होती है, काउंट करती है। तो जब आप सीट पे बैठेंगे तो उसके बाद सबसे अहम बात कि अवॉइड वाइब्रेशन। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो बैठते हैं, एक तो इंसान नर्वस हो जाता है, इंसान कश्मकश का शिकार होता है, तो वो अनकॉन्शियसली जो है वो उसका पाँव जो है वो ठप 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 ठप, मतलब उसका नी तक जो है वाइब्रेशन आ रही होती है, या उसके हाथ हिलते रहते हैं या उसकी बाजू हिलती रहती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि ये नहीं होना चाहिए। और सिट लाइक दैट कि आपका लेफ्ट पाँव के ऊपर आपका राइट फुट जो है वो बिल्कुल बेंड हो इस तरह, और आप बिल्कुल इरेक्ट बैठे हों। इफ़ देयर इज़ अ आर्म चेयर, यानी कि अगर उस कुर्सी के आर्म हैं तो पुट योर एल्बोज ऑन द आर्म्स एंड सिट लाइक दैट कि आप इस तरह करें। और एक और चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस से मुराद ये भी है कि अगर आप ज़्यादा इशारे करते हैं बात करते हुए, जवाब देते हुए, तो दैट इज़ नेगेटिव। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करें, अदरवाइज सिट लाइक दैट।
have a smiling face, and no need to be too much serious and not need to be too much funny. और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है, अगली बात जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है स्टूडेंट के लिए, वो है मीडियम की बात. मीडियम से मुराद है द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन द इंटरव्यू. अब मेरा यहां कहने का मकसद ये है कि आप से जिस मीडियम में, जिस जबान में सवाल पूछा जाए, आप उसी जबान में ही जवाब दें. ऐसा ना हो कि वो उर्दू में पूछ रहा है तो आप इंग्लिश में शुरू हो जाएं, और अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप उर्दू में शुरू हो जाएं. वो जिस मीडियम में, जिस जबान में आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसी में ही जवाब देंगे. और जैसे कि मैंने पहले भी आपको सेशन में बताया था कि बी स्पेसिफिक, बी रेलिवेंट, जो सवाल पूछा उसी का जवाब दें. अगर वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप, मैं यहाँ रहता हूँ, पहले मैं वहां रहता था, पहले उससे पहले मैं वहां रहता था, मेरा घर वहां पे है, मुस्तकिल पता मेरा वहां पे. वो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, जस्ट सिंपली से आई लिव इन, सिंपल इज दैट. ये एक एग्जाम्पल दिया आपको. उसके बाद आ गया, ये हो गया. उसके बाद इंट्रोडक्शन की बारी आती है. बहुत से स्टूडेंट्स इस पे भी बहुत हेजिटेशन फील करते हैं, और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इस पे पूछते हैं, क्योंकि ये होता है नॉर्मली हम लोग इस चीज़ से गुजर नहीं होते. इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि जब इंट्रोडक्शन की बारी आई तो मैं, माय नेम इज, माय फादर नेम इज, आई एम फ्रॉम, एंड दैट्स इट, एंड वी वर टोटली ब्लैंक. कुछ भी नहीं आता उसके बाद. तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपनी नोटबुक पे, डायरी पे कुछ चीजें लिख लें जिनको आप रिहर्सल किया करें. जैसे कि एक तो पहली बात यह है कि जब भी आप जवाब दें, क्लियर हो, अपने जवाब में एम्बिग्यूटी ना हो, और लाउड एनफ कि अगला बंदा उसको समझ सके. मुंह में नहीं बोलना, बुड़बुड़ाना नहीं है, तो आपने क्लियर बात करनी है. उसके बाद पहले आप नाम बताएंगे, फिर वल्दियत बताएंगे, सिबलिंग्स बताएंगे. उसके बाद आई एम डूइंग एफएससी, आई हैव डन एफएससी एंड आई गॉट 80%, 90% मार्क्स. अगर आप कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट में बताएंगे, और अगर आपने कर लिया तो आप उसका बताएंगे कि मैंने ये कर लिया. और उसके बाद आप बताएंगे कि मेरा ये जो है ना फेवरेट सब्जेक्ट्स है. अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, उसके बाद जरूरत उसकी नहीं है. अगर आप कुछ ज्यादा इसमें ऐड करेंगे तो वो उसी में से क्वेश्चन उठाएंगे. अगर ऐड करना है तो वो चीज ऐड करें जिसके आप सवालों के जवाब दे सकते हैं. जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज बताने की. जो सिंपल है उसी में से, अगर इसमें से वो कुछ पूछना चाहेंगे तो आप उसका जवाब देंगे, अदरवाइज गो ऑन. अब अगली बात जो आती है वो आती है आपकी पर्सनैलिटी. मीन्स यू नो योर सेल्फ, हाउ मच यू नो योर सेल्फ. अब उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आते हैं. अब ये आपका काम है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो सिलेक्ट हुए हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन उसने इस हद तक प्रैक्टिस की कि उसने अपने एक रजिस्टर पे 20 मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख के प्रैक्टिस की. उसने मुझे चेक कराया कि सर ये मेरे मेरिट्स, ये मेरे डीमेरिट्स, ये मेरे मेरिट्स. और ये भी मैंडेटरी नहीं है कि यही सवाल ही आपसे पूछा जाए, बट चांसेस बहुत हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है. और वैसे भी हर इंसान को अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो इस हवाले से आप, मैंने मिसाल दी है आपको कि 5 मेरिट्स आप अपनी डायरी पे लिखेंगे और उनको दिमाग में बिठाएंगे. जैसे कि मैंने 2 मेरिट्स लिखे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कि जैसे स्पीकिंग ट्रूथ, कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बोलता हूं. उसके बाद सोशल, दैट आई एम सोशल, कि मैं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता हूं. उसके बाद 5 डीमेरिट्स, एक्सपेक्टेशन, यानी कि मैं बहुत ज्यादा लोगों से तवक्कुआत करता हूं, जो कि नहीं करनी चाहिए, बट दैट इज अ साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हम लोगों से बहुत ज्यादा तवक्कुआत कर लेते हैं. दैट इज आवर बिल्ट इन आवर नेचर. तो उसके बाद ये मिसाल के तौर पे ये दी है. तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स 5-5, 10-10 आप कोशिश करें कि अपनी डायरी में नोट डाउन करें और उनकी रिहर्सल करें ताकि वो आपके फिंगर टिप्स पे हो. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जिस एज से आप गुजर रहे हैं, ये एज थोड़ी जज्बाती और लाउबाली होती है, और होनी भी चाहिए. ये एक इंसानी फितरत है. अब इंटरव्यू में आपके जज्बात को भी तराजू में तोला जाता है कि आप कितने कूल माइंडेड हैं, आप कितना चीजों को
हालात को सामना कर सकते हैं और किस तरह सामना करते हैं। अब इसी इंटरव्यू में अगर किसी से ये पूछा जाए कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली इसमें बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने नेचुरल दिमाग सोचें कि मैं घर का बड़ा नहीं हूं, आप प्रपोजल भेजें मेरे पेरेंट्स को, अगर वो उस पर हाँ करते हैं, दे आर देयर टू डिसाइड, आई एम नॉट देयर टू डिसाइड। आप प्रपोजल भेजें, अगर वो डिसाइड करते हैं तो इस तरह के और बहुत से सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी फैमिली लाइफ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको उस पर कूल एंड काम रहना है, तो उसके लिए तैयार रहना है। मजीद कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू कवर देम इन माय नेक्स्ट सेशन, जो कि आईएसएसबी के रिगार्डिंग होगा, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें हम आपको गाइड करेंगे ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट के बारे में। फर्दर ऑन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, that is about the dressing, your dressing, your appearance, that should be formal and simple. ये चीज जरूर जहन में रखिए कि फॉर्मल होना चाहिए, और फॉर्मल लुकिंग में हमेशा सिंपल आती है। पिंक, रेड, डार्क कलर्स, दे टू सच एक्सटेंट दे आर नॉट कंसीडर्ड इन फॉर्मल ड्रेसिंग। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, दोबारा बताता चलूं कि फॉर्मल और सिंपल में सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। तो उसमें जो बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन आता है, वो अगर आप लाइट ग्रे पैंट्स पहनते हैं, उसके साथ आप वाइट शर्ट करते हैं, ऊपर से ग्रे टाई या ब्लैक टाई करते हैं, दैट इज सूटेबल। उसके बाद अगर आप नेवी ब्लू पैंट करते हैं, उसके साथ आप लाइट ब्लू बिल्कुल मतलब शर्ट करते हैं, इवन के वाइट भी करते हैं, दैट इज रीजनेबल। और उसके बाद एक और कलर ब्लैक भी है, ब्लैक के साथ भी वाइट चलता है, तो वो कर लें। उसके बाद एक और अहम चीज वो ये है कि नॉट ऑफ टाई। आपका जो टाई के नॉट होने चाहिए वो टोटली फ्रेश होना चाहिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड बी सेट टू योर कॉलर, इट शुड नॉट डिस्टर्ब यू while you are giving the answer, while you are sitting or while you are talking। और उसके अलावा उसकी लेंथ जो है, it should touch your belt, not below the belt and not up for the belt, यानी कि वो ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और बैठते हुए आपकी गोद में भी टाई ना पड़ी हो। इट शुड जस्ट टच द बेल्ट, बकल ऑफ द बेल्ट। अब बात आती है शर्ट सिंपल बट वेल प्रेस्ड। अब शर्ट जरूरी नहीं है कि आप न्यू परचेज करें, इट शुड बी प्रेजेंटेबल और वो वेल प्रेस्ड होनी चाहिए, उस पर कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। गेटिंग स्वेट इज समथिंग एल्स, लेकिन वो पहले से ही ऐसा ना हो कि लगे कि वो कहाँ से निकाली गई है। मतलब इस सेंस में कि वो घड़े से ना निकाली गई हो, उसकी प्रेसिंग और उसकी क्रीज जो है ना वो नजर आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पैंट, यानी कि उसकी क्रीज जबरदस्त होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, और पैंट ऐसी हो कि जब आप बैठे हैं वहां पे तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। मीन्स इट शुड नॉट बी सो टाइट के आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, आपको उठने में दिक्कत हो रही है और चांसेस हैं कि वो कहीं से फट ना जाए। तो इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर यू और वेल क्रीज्ड होनी चाहिए। उसके बाद शूज की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, prefer that your shoes must match with your belt। अगर आपका बेल्ट ब्लैक है तो शूज भी ब्लैक होने चाहिए, अगर आपका बेल्ट जो है वो ब्राउन है तो शूज भी ब्राउन होने चाहिए। और सबसे अहम बात, आपके शूज लेसेस में हो, दैट इज आई थिंक मैंडेटरी, ये बहुत अच्छी बात होगी। और शूज पुराना होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट दैट शुड बी वेल पॉलिश्ड फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, कि वो बिल्कुल ही पॉलिश्ड होने चाहिए और पता लगे कि वो शाइन कर रहे हैं। उसके बाद आता है हेयर स्टाइल मस्ट बी प्रेजेंटेबल। अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है दूसरे से। बहुत सी शक्लें जो हैं आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, लेकिन बहुत से लोग डिफरेंट हैं। तो इसमें किसी को किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर किसी को ये जानना चाहिए कि मुझे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है, चाहे वो कोई सा भी स्टाइल हो, लेकिन कटिंग के हवाले से उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लगना चाहिए कि ही इज सोबर एंड ही इज द स्टूडेंट। कहने का मकसद ये है कि यानी कि एक वेटर, एक कंडक्टर और एक बस ड्राइवर और एक
स्टूडेंट में डिफरेंस देखने से नजर आना चाहिए कि दैट इज अ स्टूडेंट। यार ये इंटरव्यू के लिए आया है, ये ऐसे मुंह उठा के नहीं आ गया। और अगर आपकी दाढ़ी है तो वो भी थोड़ी सेट होनी चाहिए, अगर चीज़ें बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो यहाँ तक था। मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आई विल ट्राई टू कवर, आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन दैट विल बी अबाउट द ISSB group discussion and lecturate. Till then, Allah Hafiz.